जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे जो है हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, जिसमें काफी इनपुट डिवाइस का मैंने नाम भी आपको बताया था। जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ओसीआर है। ये सब एक प्रकार की इनपुट डिवाइस हैं, जिसमें कि आपको पहला जो ऑप्शन आपका कीबोर्ड दिया है, वही आज की क्लास में आपको पढ़ना है। तो कीबोर्ड के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है। हमारे कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड एक मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होता है, और जिसका प्रयोग हम डाटा को टेक्स्ट के रूप में इनपुट कराने के लिए करते हैं। मैंने इसमें बताया था कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम टाइप करके अपना डेटा हम इनपुट कराने का काम कीबोर्ड से ही करते हैं। और कीबोर्ड में मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इसमें बहुत सारे बटन भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, या फोन से लेकर के और 12 तक जो की होता है, उसको हम फंक्शन की के नाम से जानते हैं। और कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक कीपैड भी पाया जाता है। और मैंने आपको सिंबल की के भी बारे में बताया था। इसके साथ ही साथ आपका अल्फाबेटिकल की भी आता है, और यहाँ पे एरो की भी आता है। और स्पेशल की में आपका कंट्रोल है, अल्ट है, शिफ्ट है, होम है, इंड है, पेज अप और पेज डाउन। वही सारे आज की क्लास में आपको समझना है कि कीबोर्ड का प्रैक्टिकल हमको कैसे करना होता है, किस बटन का क्या प्रयोग होता है। वही आज की क्लास में आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो जैसे कि अगर आपको कीबोर्ड के बारे में आपको प्रैक्टिकल करना है, तो पहले एक सॉफ्टवेयर आप ओपन करिएगा। यहाँ पे सबसे पहले विंडोज बटन यहाँ पे प्रेस करना, और यहाँ पे आपको ले लेना है नोटपैड की सॉफ्टवेयर। क्या सर्च करना है? नोटपैड की सॉफ्टवेयर। अब इसी सॉफ्टवेयर पे आपको कीबोर्ड का पूरा प्रैक्टिकल करके आपको देखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहीं पे विंडोज बटन दबाइएगा, या विंडोज बटन अगर आप नहीं दबाना चाहते हैं तो यहीं पे एक सर्च का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, और इसी पे आपको टाइप करना होगा नोटपैड। आप एंटर करेंगे तो नोटपैड की सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब चलिए, इसमें अगर हम कीबोर्ड के बारे में बात करें, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑप्शंस के बारे में आपको समझना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे के सारे हमारे फंक्शन की पाए जाते हैं। कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की संख्या 12 होता है, और ये जो होता है, इसको हम एस्केप की के नाम से बोलते हैं। ESC ये शॉर्ट में बोलते हैं, और इसका पूरा नाम होता है एस्केप की। पूरा नाम क्या होता है? एस्केप की होता है। और इसका प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए, मैंने जो है मैंने यहाँ पे गलती से मैंने विंडोज बटन दबा दिया। अब इसी को एक स्टेप अगर हमको बैक करना है, तो इसके बटन दबा करके हम बैक आ सकते हैं। कोई दिक्कत? इसके बटन दबाएंगे तो ये पेज आपका नॉर्मल भी हो जाता है। और वही कि जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में चले गए, और आपने यहाँ से टाइपिंग मास्टर ओपन कर लिया। यहाँ से हम टाइपिंग मास्टर ओपन कर ले रहे हैं। फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि हमको टाइपिंग नहीं करना है, यहीं पे इसके बटन दबाएंगे तो ये हट भी जाता है। समझ में आया? करंट प्रोसेस को कैंसिल करने का काम आपका इसके बटन करता है। बस, अगर आपने विंडोज बटन दबा दिया, यहां से एक स्टेप बैक आना है तो भी आप इसके बटन दबाएंगे। या आपने मान के चलिए कि टाइपिंग मास्टर ओपन कर दिया, वन स्टेप आपको बैक आना है, हटाना है, टाइपिंग मास्टर को इसके बटन दबाएंगे, हट जाता है। तो ये हमारे टाइप मतलब यहाँ पे इसके बटन का वर्क होता है। अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, इसके बाद से यहाँ पे दिया है सिंबल की। तो सिंबल के बारे में हम बात करें, तो किस सिंबल का क्या नाम होता है, अभी मैंने आपको लिखवाऊंगा। अभी पहले आप ये समझिए कि इतने सारे सिंबल आपके दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल है, @ का सिंबल है, हैश का सिंबल है, डॉलर का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल है, कैरेट का सिंबल है। ये टोटली सिंबल लिखने के लिए आप ये समझिए, आपको अपनी कंप्यूटर में शिफ्ट का इस्तेमाल करना होता है। शिफ्ट के साथ एक दबाएंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ 2 दबाएंगे तो @ का सिंबल आएगा। शिफ्ट के साथ 3, शिफ्ट के साथ 4, ऐसे बहुत सारा ऑप्शन दबा करके आप यहाँ पे सिंबल यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये जब भी आपको अपनी कीबोर्ड में सिंबल लिखना हो, तो सिंबल लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? शिफ्ट का।
क्योंकि क्यों शिफ्ट का प्रयोग करते हैं, तो ये ऐसा की है जिसपे कि आपका दो ऑप्शन आपका दे रखा है, एक नंबर भी आपका दिया है और एक आपका सिंबल भी दे रखा है। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप नॉर्मल बटन प्रेस करेंगे तो नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन हमको लिखना क्या है, सिंबल लिखना है। तो सिंबल लिखने के लिए शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करना होता है। आप खुद देखिए, यहाँ पे हम अगर नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे नंबर टाइप करते हैं, इसके लिए शिफ्ट दबाने की आवश्यकता नहीं है। शिफ्ट दबाने की आवश्यकता तभी आएगी जब आपको सिंबल लिखना होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है यहाँ पे, ये है आपका टैब की। क्या दिया है? टैब की। तो टैब की का दो प्रयोग है। अगर हम एक्सेल की सॉफ्टवेयर की बात करें तो एक्सेल की सॉफ्टवेयर में छोटा छोटा सेल होता है। जैसे कि आपने विंडोज बटन दबाया और यहाँ पे आपने ओपन कर लिया EXCEL, एक्सेल ओपन आपने कर लिया। तो एक्सेल में क्या है, अगर हम इसको बड़ा करेंगे तो इसमें छोटा छोटा सेल आपको दिखाई देगा। देखिए, दिख रहा है ना? इन सबको सेल बोला जाता है। और जब भी एक सेल से आपको दूसरे सेल में जाना हो, यहीं पे टैब बटन दबाते हैं। समझ में आ रहा है ना? टैब बटन जितने बार दबाएंगे, जैसे कि मान के चलिए कि हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने नाम टाइप कर लिया प्रशांत, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे तब दूसरे सेल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम नाम टाइप कर सकते हैं, फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, फिर यहाँ पे दूसरा नाम हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे टैब बटन का प्रयोग होता है एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। एक सेल से दूसरी सेल में अगर आपको जाना हो तो इसके लिए हमको टैब बटन दबाने की आवश्यकता आती है। एक और इसका प्रयोग है, आप विंडो+R दबाइए और यहां से विन वर्ड ओपन कर लीजिएगा। विन वर्ड, विन वर्ड जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पे, तो जैसे कि विन वर्ड पे ना जाकर के, चलिए विन वर्ड पे ही बता देते हैं। अगर विन वर्ड की सॉफ्टवेयर पे अगर आप आते हैं और यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे ले लीजिएगा टेबल। ऐसे टेबल बन गया ना? अब यहाँ से जैसे कि अगले टैब में अगले कॉलम में जाना है तो बस ऐसे ये टैब बटन दबा करके आप जा सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा टैब का दो प्रयोग मैंने आपको बताया। और एक टैब का एक और भी प्रयोग होता है, क्या है? तो जैसे कि हम यहाँ पे नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैंने इंटर बटन प्रेस किया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर दिया प्रवीण और बीच में हम चाहते हैं लॉन्ग स्पेस देना, तो इसके लिए क्या दबाना है? टैब बटन दबाना है। क्या दबाना है? टैब बटन दबाना है। जितने बार टैब बटन हम प्रेस करते हैं उतने बार हमको एक नया सॉरी उतने बार हमको एक जो है बीच में लॉन्ग स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया राहुल, फिर हमको लॉन्ग स्पेस चाहिए, टैब दबा देंगे, यहाँ से हम दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फिर यहाँ से टैब दबाएंगे, इतना स्पेस मिल जाएगा, फिर भी यहाँ से हम चाहेंगे तो दूसरा नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। तो ये हमारा वर्क होता है किसका? टैब का वर्क होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है? पीछे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है। अगर कैप्स लॉक को अगर आप चालू कर देते हैं तो अपनी कीबोर्ड के माध्यम से टोटली लेटर आप कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं। और देखिए कैप्स लॉक का ये सिंबल होता है, जो सेकंड वाला सिंबल चल रहा है ना, अगर कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो ये सिंबल बंद हो जाएगा। अगर सिंबल बंद है तो सारा का सारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा, अगर ये सिंबल आपका चालू है तो सारा का सारा कैपिटल लेटर में टाइप होगा। तो जैसे कि यहाँ पे आपको टाइप करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं पावर, यहाँ पे अपनी नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, और यहाँ पे कैपिटल लिखा रहा है कि स्मॉल, मतलब हम समझ सकते हैं कि कैप्स लॉक हमारा चालू है। अब ऐसा इंफॉर्मेशन आ जाए कि सर हमको नाम का पहला अक्षर ही कैपिटल लिखना है और बाकी सब स्मॉल हमको टाइप करना है, तो चूंकि बार बार हम कैप्स लॉक को बंद और चालू नहीं करेंगे, तो एक बार क्या करिएगा कि बस वैसे नॉर्मली बटन प्रेस कर दीजिएगा, कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद आप शिफ्ट के साथ जो भी बटन दबाएंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर में ही टाइप हो जाएगा। बस आप ये समझिए कि अगर कैप्स लॉक चालू रहेगा, इस केस में अगर आपको स्मॉल लेटर में लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपका कैप्स लॉक बंद रहेगा, इस केस में अगर आपको कैपिटल लेटर लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है
कि कैप्स लॉक का बस एक ही प्रयोग है, कैपिटल लेटर लिखने में किया जाता है, और इसका सिंबल भी दे रखा है। सबसे प्लस पॉइंट ये है, अगर हम इसको बंद करेंगे तो स्मॉल लिखाएगा कि कैपिटल, स्मॉल लिखाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल हो जाए, तो शिफ्ट के साथ पहला अक्षर दबा दीजिए और बाकी आप वैसे प्रेस कर दीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग होता है और कैप्स लॉक का प्रयोग होता है। इसके बाद से अगला ऑप्शन क्या दिया है, देखिए, इस पूरे को अल्फाबेटिकल की के नाम से जाना जाता है। जितना भी ये ए से लेकर के जेड तक लिखा हुआ दिख रहा है ना, इसको हम अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि ए बी सी डी जो भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम अल्फाबेटिकल की बोलते हैं। अब इसके बाद से यहाँ पे आता है शिफ्ट। तो शिफ्ट का मैंने अभी कितना प्रयोग बताया, दो प्रयोग मैंने अभी बताया है आपको। एक आपको स्मॉल से कैपिटल और एक आपको कैपिटल से स्मॉल, और दूसरा मैंने बताया है सिंबल लिखने के लिए। यही तो प्रैक्टिकल मैंने बताया ना। लेकिन शिफ्ट का और भी क्या प्रयोग है, देखिए मैं बता रहा हूँ। आप इसके लिए सबसे पहले एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाइएगा, यहाँ पे विंडोज बटन प्रेस करिएगा और यहाँ पे आप केवल टाइप करिएगा WORD, वर्ड आप यहाँ से ओपन करिएगा। और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए कि हमको किसी टेक्स्ट को टाइप करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया प्रशांत कुमार। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे लेटर को हम कैपिटल टाइप कर दें, कैपिटल में कर दें, तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद और जैसे ही शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाते हैं तो ये पूरा कैपिटल भी हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया कि नहीं आया, पीछे समझ में आया कि नहीं आया। जैसे देखिए, ये एमएस वर्ड तब ओपन होगा जब आप यहीं पे विंडोज बटन प्रेस करिएगा और यहीं पे आपको टाइप करना होगा WORD, वर्ड को ओपन करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये खाली पेज आपको मिल जाएगा। अब इसी पे आपको लेटर को क्या करना है, टाइप करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरोना, स्मॉल में है ना, हम ये चाहते हैं कि लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में हो जाए। तो पहले तो पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, इसके बाद शिफ्ट प्लस दबा दीजिए, शिफ्ट प्लस हो जाएगा। हाँ, जिसपे भी अप्लाई करेंगे उसी पे अप्लाई होगा। अगर इतना ही केवल सिलेक्शन करेंगे तो इतना ही आपका काम करेगा। देखिए, जितना डेटा हम सिलेक्शन करेंगे उतना ही पे काम करेगा, हो जाएगा। तो ये हमारा शिफ्ट प्लस F3 का प्रयोग होता है। और एक और इसका प्रयोग है, अगर हम स्लाइड ओपन करना चाहते हैं, जैसे स्लाइड में पावर पॉइंट में स्लाइड आता है, आप सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है पावर पॉइंट, ओपन करिएगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपको ले लेना है। देखिए, यहाँ से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेना है। ऐसा इंटरफेस दिख रहा है ना। अब इसी स्लाइड को हमको बड़ा करना है तो शिफ्ट प्लस F5 बटन प्रेस करिएगा, कोई दिक्कत। शिफ्ट प्लस F5 जो फंक्शन की में दिया है, F3 भी फंक्शन की और F5 भी फंक्शन की। अब यहां से इसको हटाना है तो escape बटन दबा करके हटा सकते हैं, क्योंकि escape के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि escape का प्रयोग करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि इसमें अगर आपको कुछ टाइप करना है, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, इसी को बड़ा करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F5 से बड़ा करेंगे और पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं, क्या दबाएंगे, escape बटन दबाएंगे तो पहले की अवस्था में आ सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रिटिकल हो जाएगा ना। चलिए, अगला जो पॉइंट आपका दिया है, शिफ्ट का एक और भी प्रयोग है। शिफ्ट के साथ अगर आप ये एरो की बटन प्रेस करते हैं तो आपका डेटा सिलेक्शन हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं नोटपैड की सॉफ्टवेयर पे, आप कुछ टाइपिंग कर लीजिएगा, CCC का बुक मिला ही है। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक हमको सिलेक्शन करना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाइए। जितने बार आप दबाएंगे उतने बार आपका डेटा सिलेक्शन होता जाएगा, हो जाएगा। और वही अगर आप यहाँ पे आकर के और तब डेटा को सिलेक्शन करना चाहते हैं
तो यहाँ से आपको राइट एरो दबाना पड़ेगा ना, यहाँ से शिफ्ट के साथ राइट एरो दबाएंगे तो आपका डेटा सिलेक्शन हो पाएगा। देखिए कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा शिफ्ट का प्रयोग होता है। चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है आपका, ये है आपका कंट्रोल। देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है CTRL और इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल की। क्या होता है? कंट्रोल की। लेकिन कंट्रोल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कंट्रोल का मात्र 3 प्रयोग। कितना प्रयोग? 3 प्रयोग। पहला क्या प्रयोग है? तो कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। कंट्रोल का सबसे ज्यादा प्रयोग शॉर्टकट की में किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोल ए से लेकर के और कंट्रोल जेड तक का क्या प्रयोग होता है, ये शॉर्टकट की में सारा आता है। और कंट्रोल का दूसरा प्रयोग ये है कि कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल व्हील प्रेस करके हम किसी भी फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? और कंट्रोल का तीसरा प्रयोग ये है कि कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप किसी भी पार्टिकुलर डेटा, तो डेटा में मैंने बताया था टेक्स्ट भी आता है, वीडियो भी आता है, फोटो भी आता है, मैंने बताया था ना, ये सारे के सारे, म्यूजिक भी आता है, ये सब एक प्रकार का डेटा होता है। तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके हम किसी भी पार्टिकुलर डेटा को सिलेक्शन भी कर सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल का प्रयोग होता है। पर कैसे इस्तेमाल होगा तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे नोटपैड के सॉफ्टवेयर पे हम आ जाते हैं। इस डेटा को मैंने सिलेक्शन किया, फिर कंट्रोल दबा लेते हैं, फिर इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें नहीं होगा, आप MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा, यहाँ पे MS वर्ड ओपन कर लीजिएगा, WORD, MS वर्ड मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए यहां से क्या करना है कि हम इसी डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन कर लेते हैं और कंट्रोल+C से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अब कंट्रोल+V बटन मैंने दबा दिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए अब सबको नहीं सिलेक्शन करना, इसमें से कुछ ही डेटा आप सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल बटन दबा लीजिए। इसके बाद से आप इसको सिलेक्शन करिए, इसके बाद आप इसको सिलेक्शन करिए, इसके बाद आप इसको सिलेक्शन करिए। किसके साथ? कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप ऐसे डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हो जाएगा प्रैक्टिकल? बोलिए, हो जाएगा? चलिए इतना करने के बाद अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं तो अगर आप कलर भी केवल चेंज करेंगे तो इसी का कलर चेंज होगा जितना कि आपने डेटा को सिलेक्शन किया है, बाकी सारा कलर पे कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये तो आपका टेक्स्ट रहा। अगर आप Windows+E बटन दबाते हैं तो दिस PC में आ जाइएगा और यहाँ पे आ जाइएगा डाउनलोड में। इतना सारा डेटा दिख रहा है ना? अब कंट्रोल बटन दबा लीजिए, इसको एक पहले सिलेक्शन कर लीजिएगा, तब कंट्रोल बटन दबा करके आप पार्टिकुलर किसी डेटा को सिलेक्शन कर पाते हैं। सिलेक्शन हो रहा है क्या? सारा डेटा सिलेक्शन हुआ है? जो मैंने क्लिक किया बस वही डेटा हमारा सिलेक्शन हुआ। और सारा डेटा सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल+E बटन दबाइएगा, तो ये तो शॉर्टकट की में आ जाएगा। कंट्रोल ये तो डेटा सिलेक्शन हो जाएगा, कंट्रोल+C से कॉपी होगा, कंट्रोल+V से पेस्ट हो जाएगा। तो ये अभी उतना इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। बस मोस्टली आप ये समझिए कि कंट्रोल का 3 प्रयोग होता है। अगर कंट्रोल के साथ माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करते हैं तो फोल्डर की आइकन छोटा बड़ा भी होता है। जैसे कि इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, देखिए इस पूरे फोल्डर की आइकन को छोटा बड़ा करना हो तो पहले कंट्रोल बटन दबा लीजिएगा, इसके बाद से माउस का स्क्रॉल बटन प्रेस करना है। बड़ा हो रहा है, छोटा करना है तो अपने तरफ खींचिए। देखिए अब छोटा होगा, ठीक है ना? इसका एक और तरीका है, अगर कंट्रोल से नहीं करना चाहते हैं तो माउस से आप राइट बटन दबाइए और यहाँ पे आ जाइएगा व्यू वाले ऑप्शन पे। कहाँ पे आना है? व्यू वाले ऑप्शन पे। और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लार्ज आइकन्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बड़ा आ जाएगा ऐसे। ठीक है ना? पुनः आप माउस से राइट बटन दबाइएगा, व्यू टैब पे आइएगा, यहाँ पे आप ले लीजिएगा स्मॉल आइकन्स, तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। हो जाएगा? तो ये हमारे कंट्रोल का प्रयोग होता है। अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? बोलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। कोई दिक्कत है? मैंने एस्केप के बारे में क्या बताया?
करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए किया जाता है इसके बटन का प्रयोग। टैब का मैंने क्या बताया है, लॉन्ग स्पेस के लिए, और एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। इसके बाद से कैप्स का मैंने क्या प्रयोग बताया है, कैपिटल लेटर लिखने के लिए। और शिफ्ट का क्या क्या प्रयोग मैंने बताया है, सिंबल लिखने के लिए। दूसरा कैपिटल और स्मॉल। तीसरा केस चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 MS वर्ड में। और चौथा डेटा को सिलेक्शन करने के लिए शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो, राइट एरो, डाउन एरो, अप एरो प्रेस करके। और शिफ्ट का पांचवा प्रयोग मैंने क्या बताया, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। ये मैंने बताया ना। और बाकी इसके साथ ही साथ मैंने आपको कंट्रोल के बारे में बता दिया है। अब चलिए, अब हमारे सामने आता है यहाँ पे विंडोज बटन दिया है ना, इसको हम विंडोज बटन के नाम से जानते हैं। अगर आप विंडोज बटन यहाँ पे प्रेस करेंगे तो सर्च मेनू यहाँ से ओपन होकर के आ जाता है। दिया है, आप यहाँ पे किसी डेटा को सर्च भी कर पाते हैं। या मान के चलिए कि आपको सिस्टम को लॉक करना है तो विंडोज L दबाएंगे तो सिस्टम आपका लॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे एंटर करिए और यहाँ पे आपको GIT पासवर्ड आपको डालना होता है, तब जाके आपका सिस्टम चालू होता है। कोई दिक्कत? और वही अगर विंडोज D बटन दबाते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है जो आपका डेटा प्रेजेंट में खुला है। और इसी को मैक्सिमाइज करना है तो पुनः विंडोज के साथ D बटन दबाना होता है। तो विंडोज D से मिनिमाइज भी कर सकते हैं और विंडोज D से मैक्सिमाइज और मिनिमाइज दोनों हो जाता है। और विंडो प्लस E बटन दबाएंगे तो दिस PC ओपन होता है, मतलब कि यहां से अपनी कंप्यूटर में D ड्राइव और C ड्राइव देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ विंडो के साथ R बटन दबाते हैं तो रन कमांड खुल करके आता है। अब यहाँ से किसी सॉफ्टवेयर को आप ओपन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया एक्सेल, तो हमारे सामने एक्सेल की सॉफ्टवेयर आ जाएगी। यहां से हम ब्लैंक वर्कबुक ले लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब चलिए, अब इसके बाद से अगला ऑप्शन के बारे में बात करें तो ये हमारा होता है अल्ट, और इसका पूरा नाम होता है अल्टरनेट की। क्या नाम होता है? अल्टरनेट की। इसका भी मात्र 3 प्रयोग है। कितना प्रयोग है? 3 प्रयोग। अभी लिखिए मत, सब मैं लिखवा दूंगा, अभी लिखिए मत। अल्टरनेट के बारे में बात करें तो पहले तो आप ये समझिए कि आपके कीबोर्ड में 3 ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का इस्तेमाल करना होता है। वो 3 बटन कौन कौन सा है? कंट्रोल है, शिफ्ट है और अल्ट। ये तीनों ऐसे बटन होते हैं जिसका प्रयोग करने के लिए आपको किसी और बटन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। अभी मैंने शिफ्ट के बारे में पढ़ाया है, अभी मैंने कंट्रोल के बारे में पढ़ाया है, पढ़ना क्या है? अल्ट के बारे में। तो अल्ट का 3 प्रयोग होता है। कितना प्रयोग? 3 प्रयोग। पहला क्या है? तो जैसे कि मान के चलिए मैंने आपको बताया था सिस्टम स्टार्ट करने के लिए, या अपने सीपीयू में आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं तो आपका सिस्टम चालू हो जाता है। इसके लिए आपको GIT पासवर्ड कीबोर्ड से डालने की आवश्यकता आती है। और मान के चलिए कि आपने टाइपिंग कर लिया या कीबोर्ड का आपने प्रैक्टिकल ही कर लिया तो सिस्टम को शट डाउन करने की आवश्यकता आती है ना। तो जब भी सिस्टम को शट डाउन करना होता है तो अल्ट के साथ F4 बटन हम प्रेस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही अल्ट F4 दबाएंगे तो आपका शट डाउन का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा और वहां से इंटर दबाएंगे, आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। लेकिन अल्ट के साथ F4 का एक और भी प्रयोग होता है। मान के चलिए कि अपनी कंप्यूटर में आपने बहुत सारा सॉफ्टवेयर ओपन किया है, एक्सेल भी आपने ओपन किया है, वर्ड भी आपने ओपन किया है, नोटपैड भी आपने ओपन किया है, MS वर्ड भी आपने ओपन किया है, एनीवन कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने ओपन किया है, अगर आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ F4 बटन दबाएंगे तो बारी बारी से सभी एक्टिव प्रोग्राम आपके क्लोज हो जाते हैं। अब जब सारा बारी बारी से आपका एक्टिव प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो लास्ट में आपका सिस्टम शट डाउन होता है। कोई दिक्कत? अब एक और तरीका है, अगर अल्ट के साथ अगर आप अपनी कंप्यूटर में शिफ्ट बटन दबाते हैं तो अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अरे नहीं तो इंग्लिश होगा, नहीं तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको दिख रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज दिखता कहाँ पे है? टास्क के बारे में दिखता है, जो मैंने आपको बताया था। इसको मूव कराने के लिए मैंने बताया था ना, राइट में लेके जा सकते हैं, टॉप में लेके जा सकते हैं। उसी टास्क के बारे में आपको दिखाता है कि आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है। उसमें टाइम भी आपको शो करके दिखाता है, डेट भी आपको दिखाता है।
तो ये हमारा होता है क्या, टास्क बार। इसी टास्क बार में आपको अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज दिखाई देता है। तो अगर आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश है, अगर आप हिंदी में लाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाना होता है। इंग्लिश है तो हिंदी हो जाएगा, फिर अल्ट के साथ शिफ्ट दबाएंगे तो इंग्लिश है तो हिंदी है तो इंग्लिश हो जाएगा। ये लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो क्या वो प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया। अरे अल्ट F4 दबा करके सिस्टम को शट डाउन करने से पहले पूरे प्रोग्राम को बंद करेंगे, ये कंप्यूटर अल्ट का पहला कार्य। और दूसरा, अल्ट शिफ्ट दबा करके कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। और तीसरा जो इसका प्रयोग है, अल्ट के साथ टैब बटन। मतलब अल्ट बटन आप दबाइए और तब जाके टैब बटन आप प्रेस करिएगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जितना भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, MS वर्ड आपने ओपन किया है, पावर पॉइंट ओपन किया है, नोटपैड आपने ओपन किया है, जो भी सॉफ्टवेयर आप ओपन किए हैं, और एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे अगर आप तत्काल में मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए हम अल्ट के साथ टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अल्ट के साथ टैब बटन दबाएंगे तो एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए इसकी प्रैक्टिकल हम समझ लेते हैं। देखिए यहां से हम पहले सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन करना मैंने बताया ही है कैसे ओपन होगा, हो जाएगा ओपन ना। इसके बाद से यहां से मैंने नोटपैड को भी ओपन कर रखा है, इसके बाद से मैंने पावर पॉइंट को भी ओपन कर रखा है। अब देखिएगा ध्यान से, अब अल्ट F4 दबाएंगे तो पहले तो ये सॉफ्टवेयर आपका बंद होगा, फिर अल्ट F4 दबाएंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर बंद होगा। इसको नहीं सेव करना है, हटा देते हैं। फिर अल्ट F4 दबाएंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका बंद हो गया, नहीं सेव करना है, हटा देते हैं। पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो गया ना। अब अल्ट F4 दबाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब अल्ट F4 दबाएंगे तो सिस्टम शट डाउन करने का ऑप्शन आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ओके जैसे ही बटन पे प्रेस करेंगे आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। या तो आप ओके बटन पे क्लिक करिए या आप इंटर बटन दबा दीजिए। अब चलिए, अब यहाँ पे चेक करिएगा हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, वहां वहां चेक करिए वहां। चलिए इसको हम ऊपर कर देते हैं, यहां से देखिएगा। देखिए कौन सा लैंग्वेज दिया है, इंग्लिश दिया है ना। अब हम चाहते हैं कि हमारी कंप्यूटर की लैंग्वेज हिंदी हो जाए, तो यहीं पे अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबाइए। कौन सा लैंग्वेज दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो अल्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके अपनी कंप्यूटर की लैंग्वेज को आप बदल सकते हैं। इंग्लिश है तो हिंदी करिए, हिंदी है तो इंग्लिश कर सकते हैं, ये आराम से चेंज हो जाता है। अब चलिए अल्ट के साथ मैंने टैब बटन बताया, तो इसके लिए कई सारा सॉफ्टवेयर हमको ओपन करना पड़ेगा ना। तो यहीं पे सर्च बटन पे आ जाइएगा और यहाँ पे आप लिख लीजिएगा नोटपैड, फिर इंटर कर लीजिए, इसको बड़ा कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको एक्सेल लिख लेना है, ओपन कर लीजिएगा। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे लिखना है WORD, वर्ड यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत है? आप देखिए, अब जैसे ही अल्ट के साथ टैब बटन दबाते हैं तो ऐसा इंटरफेस आ जाता है। अल्ट को छोड़ना नहीं है, मैंने एक अल्ट छोड़ दीजिएगा तब पूरा ऐसे खत्म हो जाएगा। अल्ट के साथ टैब बटन दबाइएगा, टैब को केवल छोड़े रखिएगा, बाकी अल्ट को दबा करके फिर टैब। तो जैसे कि आपको MS वर्ड पे आना है, ओपन कर लीजिए। फिर आपके दिमाग में आइडिया कि हमको एक्सेल पे जाना है, फिर अल्ट के साथ टैब बटन दबाइए और यहाँ से क्या दबाना है, टैब बटन दबा करके अल्ट के साथ टैब एक बार दबा लीजिएगा, और तब टैब बटन दबा करके अल्ट के साथ आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। जैसे कि हमको नोटपैड पे जाना है, ओके कर लीजिए। जब सॉफ्टवेयर चूज हो जाएगा तब दोनों ऑप्शन को एक साथ छोड़िएगा, नहीं तो यहीं पे अल्ट के साथ टैब बटन दबाना है। अब जैसे कि मान के चलिए कि आपको पावर पॉइंट पे जाना है तो पावर पॉइंट पे चले जाइए, अब अल्ट को छोड़ दीजिए, हो जाएगा। तो ये हमारे अल्ट का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें। चलिए अगले ऑप्शन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे इंटर बटन आपका दे रखा है और यहाँ पे बैक स्पेस दे रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए इसमें दो सिंबल आपको मिल जाएगा, इसका नाम होता है ग्रेटर देन,
और इसका नाम होता है लेस देन। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि कौन सी वैल्यू किससे बड़ी या किससे छोटी है, जैसे कि इस तरीके से हम लिखते हैं। सही है कि गलत है? सही है ना? अगर ये वैल्यू ऐसे लिख दिया जाए तो क्या ये सही है? गलत। इसमें ये बताया जा रहा है कि 3 से बड़ा 4 है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 4 से बड़ा 3 है। गलत है ना? तो इन दोनों का प्रयोग, ये हमारा ग्रेटर देन होता है और ये हमारा लेस देन होता है। इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं? तो जैसे कि हम यहाँ पे MS वर्ड की सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। अभी मैंने इस पे कुछ टाइप नहीं किया है, तो यहाँ पे कि मैं एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया पडरौना, कुशीनगर। अब देखिए टेक्स्ट की साइज बहुत छोटा है ना, हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर लिया जाए, तो पहले पूरे डेटा को आप सिलेक्शन करिएगा। अब कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको ग्रेटर देन वाली वैल्यू दबाना होता है। पर किसमें काम करेगा? MS वर्ड में ही काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। या तो वर्ड पैड में काम करेगा, नहीं तो MS वर्ड में काम करेगा। और वही लेस देन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, तो छोटा होगा। देखिए यही 2 बटन आपका दिया है। देखिए पहले तो इन दोनों बटन को आप एक साथ दबा दीजिए, दबाने के बाद तब जाके ग्रेटर देन की वैल्यू दबाएंगे तो टेक्स्ट की साइज बड़ी होगी। किसमें? MS वर्ड की सॉफ्टवेयर में। और इन दोनों को प्रेस करने के बाद अगर आप लेस देन दबाते हैं तो टेक्स्ट की साइज क्या होती है? छोटी होती है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपका छूटा हुआ है, एक है आपका इंटर बटन और एक है आपका बैक स्पेस। तो इन दोनों का क्या प्रयोग है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे एक शॉर्टकट की होता है जिसके माध्यम से हम कुछ पैराग्राफ को इंसर्ट कर पाते हैं। MS वर्ड में इक्वल रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर करते हैं। बोलिए इतना अगर हम टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलिए टाइम लगेगा ना? लेकिन एक शॉर्टकट की होता है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ लाने का शॉर्टकट की होता है। इक्वल करेंगे और यहाँ लिखेंगे रैंड और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर कर देंगे। ये 5 पैराग्राफ लिखा हुआ आपको मिल जाता है। केवल MS वर्ड में ही काम करेगा, अभी नहीं कि नोटपैड में जाकर ट्राई करिएगा, तब नहीं हो पाएगा। देखिए इतना सारा लिखा हुआ पैराग्राफ आ गया है ना। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे पहले और दूसरे लाइनों के बीच में हमको स्पेस बढ़ाना है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने कुछ डेटा टाइपिंग कर दिया और बीच में 1-2 लाइन आपको लिखना था, आपने भूल गया, तो वैसा नहीं कि पूरा डेटा मिटाना पड़ेगा, नहीं। आप कर्सर को यहीं पे लेके आइए और यहीं पे इंटर बटन दबा देंगे, ये स्पेस आपका मिलता जाए। क्लियर हुआ? और पुनः इसको हटाना है तो बैक स्पेस। तो इंटर से हम स्पेस बढ़ाते हैं और बैक स्पेस से हम स्पेस को घटाते हैं। लेकिन बैक स्पेस का एक और भी प्रयोग है, जहां पे कर्सर रहेगा, जहां पे कर्सर रहेगा इसका लेफ्ट साइड में जितना भी टेक्स्ट मिलेगा इन सबको डिलीट करेगा, केवल लेफ्ट साइड में। देखिए अब यहां से कुछ काम करेगा क्योंकि कोई टेक्स्ट नहीं मिल रहा। अब वही यहाँ पे आप लेके आ जाइए, यहाँ से काम करेगा ना। अब देखिए डिलीट करिए बैक स्पेस से, कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक प्रैक्टिकल आप लोग लाइन में जाके कर दीजिए। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, कोई दिक्कत किसी को? आप करिए प्रैक्टिकल, अगर कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट डे क्लास में पूछेगा, मैं पूरा बताऊंगा आपको, पहले खुद से जाके करिए, ठीक है?